नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। तो बिहार में राजनीतिक खेला हो चुका है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी मार दी है और इस बार बीजेपी से नाता तोड़कर नीतीश कुमार आरजेडी के महागठबंधन के साथ अब नई सरकार बनाने जा रहे हैं। महागठबंधन का नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलकर नई सरकार बनाने का दावा पेश कर चुके हैं। 164 जी नंबर जान लीजिए आप, 164 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी राज्यपाल को सौंप दी गई है नीतीश कुमार की तरफ से। बिहार के इस बड़े राजनीतिक उलटफेर के बीच एबीपी न्यूज ने आज एक त्वरित सर्वे कराया है सी वोटर से, जिसके नतीजे अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो एक एक कर वो सवालों के जवाब के तौर पर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो आपके सामने रखेंगे। इस त्वरित सर्वे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए आप इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये कि नीतीश कुमार ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। समझिए जरा इस बात को कि बीजेपी के साथ जो एनडीए की सरकार नीतीश कुमार चला रहे थे, तलवार की धार पर एक तरीके से वो सरकार चल रही थी, क्योंकि 122 का जादुई आंकड़ा और उस समय बहुमत का आंकड़ा महज 127 था। लेकिन इस बार 164 विधायकों के समर्थन वाली चिट्ठी नीतीश कुमार की तरफ से सौंप दी गई है राज्यपाल को। मतलब कुल मिलाकर इस बार मजबूत सरकार बनाने की पूरी तैयारी नीतीश कुमार की तरफ से दिखा दी गई है। और अब जल्दी से आपको दिखाते हैं बिहार की जनता का मूड। वक्त हो गया है त्वरित सर्वे का। बिहार में राजनीतिक उठापटक के बीच ये वो सवाल जो जनता के बीच सी वोटर लेकर गया। पहला सवाल, बिहार में गठबंधन टूटने का फायदा किसको मिलेगा? आप यहां पर देखिए 47%, सबसे बड़ा आंकड़ा तेजस्वी यादव के पक्ष में। मतलब बिहार में ये जो गठबंधन टूटा है इसका सीधा फायदा तेजस्वी यादव को मिलेगा। 47% लोगों का मानना यही है और यही साफ नजर भी आ रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सत्ता से बाहर थी आरजेडी। लेकिन अब जिस तरीके से बिहार में ये गठबंधन टूटा है, सीधे सीधे सत्ता में तेजस्वी यादव की वापसी हो रही है, बड़े रसूख के साथ हो रही है। तो गठबंधन में टूट का फायदा सीधे मिलेगा तेजस्वी यादव को, ये कह रहा है त्वरित आंकड़े का पहला आंकड़ा। हम सीधे लिए चलते हैं जेडीयू की तरफ से अभिषेक झा, पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। जरा उनका पहला रिएक्शन लेते हैं। जेडीयू नहीं, नीतीश कुमार नहीं, सबसे ज्यादा फायदा गठबंधन की टूट का मिलता हुआ नजर आ रहा है तेजस्वी यादव को। अभिषेक, देखिए, इसको फायदे नुकसान की पैमाने पर देखने की जरूरत नहीं है रुमाना। आपने सुना कि हमारे नेता ने क्या कहा जब आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राजभवन से बाहर निकले और उन्होंने बताया कि उन्होंने एनडीए के मुख्यमंत्री के रूप में इस्तीफा सौंपा है। तो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता बताएंगे विस्तार से। थोड़े समय का आप लोग इंतजार करिए कि किन विषम परिस्थितियों में इस गठबंधन को तोड़ने का निर्णय लिया गया था, किस तरह से पार्टी के सभी सांसदों और विधायकों ने एक स्वर से यह निर्णय लिया और तब गठबंधन बिल्कुल वो तस्वीर हल्के हल्के करके साफ हो रही है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता रागिनी नायक भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रागिनी नायक, महागठबंधन के साथ पहले भी नीतीश कुमार थे, अब नीतीश कुमार ने बीजेपी का दामन छोड़ा है और एक बार फिर से महागठबंधन के साथ मिलकर सीएम की कुर्सी पर नीतीश कुमार बरकरार। लेकिन इस गठबंधन के टूटने का सबसे ज्यादा फायदा तेजस्वी यादव को मिलेगा। मतलब ग्राफ सबसे ज्यादा बिहार की राजनीति में तेजस्वी का ऊपर जाएगा। रागिनी, रोमाना, आपका जो त्वरित सर्वे है सी वोटर के साथ, उसका मैं सम्मान करते हुए ये बात जरूर कहना चाहती हूँ कि असल में अगला चुनाव आने तक ऊंट किस करवट बैठेगा ये आज का आपका सर्वे निर्धारित नहीं कर सकता है। अभी तो जो अगले चुनाव में होगा वो समय के गर्भ में है और मैं समझती हूँ कि महागठबंधन के लिए चुनौती भी है कि किस तरह से जनता का मन पूरी तरह से अपनी तरफ करके 2024 की तैयारी करें और फिर आगे 2025 की भी तैयारी करें। पर लेकिन ये त्वरित सर्वे तो आज के हालात पर है ना, और आज की परिस्थिति के अंदर ये सबसे ज्यादा फायदा इस गठबंधन के टूटने का मिलता हुआ तेजस्वी यादव को नजर आ रहा है। ये कह रहा है सर्वे का आंकड़ा। मतलब ग्राफ सीधे सीधे तेजस्वी यादव का ऊपर जा रहा है। रागिनी, देखिए, मैं दो बातें बोलती हूँ। भगवान करे अगर जनता जनार्दन चाहेगी और अगर प्रभु की कृपा होगी तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हम देखें कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। ये भी बड़ी बात नहीं है कि कांग्रेस के जो 19 विधायक हैं वो 91 में बदल जाए। मैं आपके पास लौटूंगी। इस वक्त जबरदस्त डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो बिहार में हो रहा है, सीधे आपको लेकर चलते हैं मनोज्ञा के पास। क्या अपडेट मनोज्ञा? देखिए, अभी हाल ही में जिस तरह से निकले हैं यादव और उनके साथ
मनुग्या, आपको मेरी आवाज मिल रही है? कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई है, मुझे लगता है जाम हो गया है। मनुग्या का जो आउटपुट है वो सही तरीके से हमें नहीं मिल पा रहा है। मनुग्या का हम रुख करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि 164 विधायकों के समर्थन वाली चिट्ठी नीतीश कुमार की तरफ से राज्यपाल को सौंप दी गई है। और कुल मिलाकर जो त्वरित सर्वे है इस वक्त बिहार की राजनीति को लेकर, मतलब सीधे सीधे बिहार की जनता का मूड जो है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।